जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। वैसे तो हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह दिन 9 फरवरी 2024 को रहेगा। मौनी अमावस्या यानी कि मौन का दिन सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, ये अमावस्या आध्यात्मिक जागृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अपने पूर्वजों का हमें मान सम्मान करना चाहिए। इस दिन साधु महात्मा और आम जन पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं, लेकिन पितरों के लिहाज से ये अमावस्या बहुत ही खास होती है, क्योंकि ये वो दिन है जब आप पितरों को प्रसन्न करके उन्हें मोक्ष दिलाते हैं और कुछ अच्छे कर्म अपने लिए संचित भी करते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों की नाराजगी को दूर करने और उन्हें संतुष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में मौनी अमावस्या के दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, वे परलोक में जाकर भी संतुष्टि प्राप्त कर सकें, और जब वे लोग संतुष्ट होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हमारे जीवन में सभी प्रकार की सुख और संपत्ति हमें प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद होने से ही हमारा जीवन हर तरीके से सुखमय व्यतीत होता है। लेकिन अगर हमारे पितृ ही संतुष्ट नहीं हैं और वो हमसे नाराज हैं, तो हमें जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं या कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूर्वजों की आत्मा अतृप्त रहेगी। लेकिन तर्पण से पहले अन्न जल ग्रहण ना करें। ऐसी मान्यता है कि पितृलोक में जल की कमी रहती है और तर्पण करने से हमारे पूर्वजों तक ये जल पहुंचता है और उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन या फिर सभी प्रकार की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें। वैसे तो हमें कभी भी किसी जानवर या व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम किसी का अहित करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चिड़िया जैसे जीवों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके जरिए ही भोजन हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। यदि इस दिन इन जानवरों को हम हानि पहुंचाते हैं तो इसका मतलब हम हमारे पितरों को नाराज कर रहे हैं। इस दिन हमें सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन हमें प्याज लहसुन का भी परहेज करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जिसको अमावस्या के दिन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ नाराज होते हैं। मौनी अमावस्या का दिन पूर्वजों के मान सम्मान का दिन है। अगर इसे आप लोगों के साथ लड़कर और झगड़े करके बिताएंगे तो इससे आपके पूर्वज नाराज ही होंगे। इसलिए इस दिन शांत रहें, किसी का अहित ना करें, शांत मन से तर्पण करें और सबके प्रति मंगल भावना रखें। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन व्यक्ति को ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज तथा अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार पैसों का दान करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन भी कराना चाहिए। ये सभी उपाय करने से भक्तों को पितरों गणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य दें, पितरों के लिए तर्पण करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। इस प्रकार ये सभी उपाय करने से हमें पितरों का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त होता है और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।